पोन्नियिन सेल्वन नाम की फिल्म बन रही है जिसे PS1 नाम से बुलाया जा रहा है। ये साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। पिछले दिनों फिल्म में काम कर रही एंसेम्बल कास्ट का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया। इस फिल्म के चर्चा में होने की दूसरी वजह है इसका बजट। 2.0 के बाद ये इंडिया की सबसे महंगी फिल्म होने जा रही है। इसे 2 पार्ट्स में बनाया जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं लंदन टॉप सिनेमा। PS1 तमिल क्लासिक नॉवल पोन्नियिन सेल्वन पर बेस्ड है। इस नॉवल को लिखा था कल्कि कृष्णमूर्ति ने। 1950 में पोन्नियिन सेल्वन कल्कि की वीकली मैगजीन कल्कि में छपनी शुरू हुई। हर हफ्ते कहानी का एक हिस्सा मैगजीन में छपता। मई 1954 में जाकर मैगजीन में इसकी कहानी खत्म हुई। मैगजीन में कहानी पूरी होने के बाद 2210 पन्नों की इस स्टोरी को किताब के रूप में रिलीज किया गया, 5 वॉल्यूम्स में। इसे तमिल लिटरेचर के सबसे क्लासिक नॉवेल्स में गिना जाता है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा भी किया जाता है कि पोन्नियिन सेल्वन की कहानी पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने कल्कि खरीदनी शुरू कर दी थी। उस दौर में इस मैगजीन का सेल काउंट 70,000 के पार पहुंच गया था, जो कि तमिल भाषा में छपने वाली मैगजीन के लिए एक बड़ी बात थी। वो भी तब जब भारत को आज़ाद हुए 5 साल भी नहीं हुए थे। आबादी का एक बड़ा हिस्सा अशिक्षित था। यही चीज इस कहानी को खास बनाती है। दो 2000 पन्नों के नॉवल की कहानी को 2 लाइंस में बता देना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा स्पेस लेकर आपको इस कहानी का सार बताते हैं। यह ऐतिहासिक घटनाओं पर बेस्ड एक फिक्शनल नॉवल है। नॉवल का नाम जैसा आपको बताया है पोन्नियिन सेल्वन है। इसका मतलब हुआ पोनी का बेटा। कावेरी नदी को देश के कुछ हिस्सों में पोनी नाम से जाना जाता है। ये कहानी 10वीं सदी में राज करने वाली चोल वंश की रॉयल फैमिली के बारे में है। सम्राट सुंदर चोल की उम्र हो चली है। खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्हें गद्दी से हटा दिया जाता है। इसके बाद ये चर्चा शुरू हो जाती है कि चोल वंश का अगला सम्राट कौन होगा। सुंदर चोल के 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा आदित्य, जिन्होंने 12 साल की उम्र में अपना पहला युद्ध लड़ा था। दूसरा बेटा अरुलमोली वर्मन श्रीलंका में युद्ध लड़ने गए हुए थे। अरुलमोली को ही पोन्नियिन सेल्वन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जब वो 5 साल के थे तब मां कावेरी ने उन्हें डूबने से बचाया था। बाद में इन्हें चोल वंश के महान सम्राट राजराज प्रथम के नाम से जाना गया। बहरहाल हम कहानी पर वापस आते हैं। सम्राट सुंदर की तीसरी संतान थी बिटिया कुंदवई। कुंदवई अपनी टाइम की दूसरी राजकुमारियों की तरह शादी करके घर बसाने में विश्वास नहीं रखती थी। वो चोल वंश का एक्सपेंशन प्रोग्राम देखती थी। जब कुंदवई ने देखा कि पिता की गैर मौजूदगी में कई लोगों की नजर उनकी गद्दी पर है, तो उन्होंने वंदियादेवन को श्रीलंका भेजा ताकि अरुलमोली को वापस बुलाया जा सके। ये वही वंदियादेवन थे जो आगे चलकर चोल सेना के थलपति यानी सेनापति बने। वंदियादेवन ही वो कैरेक्टर है जो नॉवल के दूसरे किरदारों से पाठकों को मिलवाता है। वो अरुलमोली के साथ इस कहानी का पैरेलल लीड हीरो है। चोल वंश की पांड्या वंश समेत कई लोगों से पुरानी दुश्मनी थी। सब ताक में थे कि कब चोल फैमिली कमजोर पड़े और वो अटैक करें। ऐसे में पांड्या वंश के लोगों ने सम्राट सुंदर और उनके दोनों बेटों को एक ही दिन मारने का प्लान बनाया। इसमें उनकी मदद की चोल रॉयल फैमिली का हिस्सा रही नंदिनी ने। एक्चुअली नंदिनी इस पूरी स्टोरी की मेन विलन है। उसकी एक ट्रैजिक बैक स्टोरी है जिसकी वजह से वो चोल वंश को बर्बाद करना चाहती है। अब गेम ये है कि क्या ये लोग उन तीनों की हत्या कर पाते हैं। अगर नहीं तो आगे क्या होता है। अगर शॉर्ट में बताएं तो पोन्नियिन सेल्वन अरुलमोली के सम्राट राजराज बनने की जर्नी बताती है, मगर ये सब ढेर सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स के साथ होता है जिसमें आपका उस नॉवल में इंटरेस्ट बना रहता है। एक इंटरेस्टिंग बात और है, पोन्नियिन सेल्वन को कई बार पर्दे पर उतारने की कोशिश हुई, मगर हर बार कुछ ना कुछ अड़ंगा आ जाता था। इसे सो कॉल्ड जिंक्स्ड प्रोजेक्ट मान लिया गया था। किताब पब्लिश होने के 3 साल बाद सुपरस्टार MGR ने अनाउंस किया कि वो पोन्नियिन सेल्वन पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। उन्होंने 10,000 रुपए में कल्कि कृष्णमूर्ति से नॉवल के फिल्म राइट्स भी खरीद लिए थे। MGR इस फिल्म में एक्टिंग करने के साथ साथ इसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी करने वाले थे, मगर फिल्म पर काम शुरू करने से पहले उनका एक्सीडेंट हो गया। 4 साल बाद उन्होंने फिल्म राइट्स को रिन्यू भी किया, मगर वो कभी इस नॉवल पर फिल्म नहीं बना पाए। 1994 में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में मणिरत्नम ने पोन्नियिन सेल्वन को फिल्म में तब्दील करने को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया था। उन्होंने ये भी बताया था कि कमल हसन ने भी इस नॉवल के राइट्स खरीदे थे। कमल और मणिरत्नम ने मिलकर इस पर काम भी किया, मगर वो श्योर नहीं थे कि ये फिल्म अपनी लागत वसूल पाएगी या नहीं। इसीलिए एक बार फिर
पोन्नियिन सेल्वन पर फिल्म बनने का काम रोक दिया गया। मक्कल टीवी पोन्नियिन सेल्वन को टीवी सीरियल के रूप में डेवलप करना चाहती थी, मगर वो भी वर्कआउट नहीं हो पाया। साल 2012 में मणिरत्नम ने एक बार फिर इस पर काम शुरू किया। थलपति विजय और महेश बाबू को लीड रोल में लेकर इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया। फिल्म की स्टारकास्ट के साथ चेन्नई में एक फोटो शूट भी किया गया। हफ्ते भर में फिल्म की शूटिंग शुरू होनी थी। पंगा ये हुआ कि इसकी शूटिंग के लिए महलनुमा जगह की जरूरत थी, मगर मैसूर पैलेस और तमिलनाडु के मंदिरों में शूटिंग करने की परमिशन नहीं मिली। सेट बनाने का भी आइडिया आया, मगर वो बहुत महंगा प्रोसेस था, इसीलिए एक बार फिर पोन्नियिन सेल्वन पर फिल्म नहीं बन पाई। फाइनली मणिरत्नम ने PS1 पर फिल्म बना ही डाली। 2019 में मणिरत्नम ने एक बार फिर पोन्नियिन सेल्वन पर फिल्म बनाने की घोषणा की। VFX और कंप्यूटर ग्राफिक्स जैसी तकनीक की मदद से अब इस फिल्म को बनाने में उतनी मुश्किल नहीं आएगी। साथ ही बाहुबली की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस ने भी मेकर्स को इस फिल्म को बनाने का बल दिया। पहले इस फिल्म में चिया विक्रम, विजय सेतुपति, जयम रवि, अनुष्का शेट्टी, ऐश्वर्या राय बच्चन और अमाला पॉल लीड रोल्स करने वाले थे, मगर अलग अलग वजहों से विजय सेतुपति, अनुष्का शेट्टी और अमाला पॉल इस फिल्म से अलग हो गए। इन तीनों की जगह कार्ति, त्रिशा कृष्ण और शोभिता धुलीपलिया को फिल्म में लिया गया। चर्चाएं ये भी हैं कि अमिताभ बच्चन भी इस फिल्म में एक छोटे रोल में नजर आ सकते हैं। वो वृद्ध सम्राट सुंदर चोल के रोल में दिखाई दे सकते हैं। हालांकि इन खबरों की पुष्टि होनी अभी बाकी है। इन लोगों के अलावा नासिर और प्रकाश राज जैसे वेटरन एक्टर्स भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। विक्रम और ऐश्वर्या इससे पहले भी मणिरत्नम की फिल्म रावण में साथ काम कर चुके हैं। मणिरत्नम की पिछली कई फिल्मों की तरह PS1 का म्यूजिक भी AR रहमान ही कंपोज करेंगे। इस फिल्म को 2 पार्ट्स में बनाया जाना है। अपने एक इंटरव्यू में रहमान ने बताया कि दोनों भागों को मिलाकर फिल्म में कुल 12 गाने होंगे। PS1 को इंडिया की दूसरी सबसे महंगी फिल्म बताया जा रहा है। इसका बजट है, ध्यान दीजिएगा, 500 करोड़ रुपए। रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 2.0 को 570 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, जो कि इंडिया की सबसे महंगी फिल्म थी। इन दोनों ही फिल्मों को लाइका प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। बाहुबली के दोनों पार्ट्स को बनाने में 430 से 450 करोड़ रुपए की लागत आई थी, यानी इस फिल्म में दोनों बाहुबली समा जाएंगी। दिसंबर 2019 में PS1 की शूटिंग थाईलैंड के क्राबी में शुरू हुई। इसके बाद फिल्म की कास्ट एंड क्रू ने पौंडीचेरी, मैसूर, मध्य प्रदेश और हैदराबाद में शूट किया। फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग श्रीलंका में होनी थी, मगर कोविड-19 की वजह से वो संभव नहीं हो पाया। फाइनली सितंबर 2021 में इस फिल्म की शूटिंग पूरी हुई। PS1 को 30 सितंबर 2022 को रिलीज किया जाएगा। इसे तमिल, तेलुगु, मलयाली, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। ये सारी जानकारी आपके लिए लिखी थी श्वेतांक ने। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा और हमारे चैनल ललन टॉप सिनेमा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि सिनेमा जगत की किसी भी खबर से आप अनछुए ना रहें। ख्याल रखिए। शुक्रिया।